नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डेली एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट करेंट्स अफेयर के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट करेंट्स अफेयर यानी कि पिछले मंथ दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट लेटेस्ट करेंट्स अफेयर के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपके नए साल यानी 2022 के नए साल में आने वाले कई पेपर्स होने वाले हैं। कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं, किसी भी आपको रिक्रूटमेंट रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली तिथियों में आप अपने 2022 के नए साल में आने वाली तिथियों में आप पेपर देने जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके सिलेबस में पेपर में आपके अगर एग्जामिनेशन में आपके करेंट अफेयर के और जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार अब इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर की वीडियोज़ और जीके की वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाया गया है। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं। इसके क्वेश्चंस के बारे में, हर एक क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपके लिए ये क्या होगा कि आपकी जो भी डाउट्स है क्वेश्चंस रिलेटेड, वो डाउट्स क्लियर हो जाएगी अगर आप डिटेल से इस चर्चा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा कर ले क्वेश्चंस की। तो देखिए, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं और पराग अग्रवाल के ने आईआईटी मुंबई इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस डायरेक्टर किया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो हाल ही में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में रविचंद्र अश्विनी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में जो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन जो अश्विनी हैं, वो कौन से स्थान पे पहुंच गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पे। डिटेल से हम चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पे भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी सोमवार को हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। अश्विनी ने अपने 80वें टेस्ट में ये कमाल किया। इस टेस्ट में टॉप पर महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिनके नाम पर जो है कि 619 टेस्ट विकेट जो है कि दर्ज हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में संजय दत्त को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय दत्त को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 50वें वर्ष को चिन्हित करते हुए स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2022 में हवाई अड्डे में क्या इस्तेमाल किया जाएगा बोर्डिंग पास के रूप में। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे हम, बोर्डिंग पास के रूप में यहाँ पे 2022 में, नए साल के 2022 में यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा बोर्डिंग पास के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। डिटेल से चर्चा करें तो हवाई यात्रा यहाँ पे ध्यान देंगे, हवाई यात्रा 2022 में बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा शुरू करने वाले पहले हवाई अड्डे जो हैं कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा है। इस परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एनईसी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन से शहर को पहले स्थान पर रखा गया है। महंगे सूची, ये महंगे शहरों की सूची विश्व के महंगे सूची के, यहाँ पे महंगे शहरों की सूची में यहाँ पे कौन से स्थान, पहले स्थान पे किसको रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इजराइल का शहर तेल अवीव, बिल्कुल ये जो है कि महंगे शहरों की सूची में सबसे पहले स्थान पे यहाँ पे रखा गया है। और डिटेल से हम चर्चा कर ले इस क्वेश्चन के बारे में तो लंदन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव पहले स्थान पे रखा गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे और इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान आता है। न्यूयॉर्क और छठे स्थान पर, जबकि जिनेवा 7वें स्थान पर है। ईआईयू द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन 8वें स्थान पे और अमेरिका के लॉस एंजिल्स को 9वें स्थान पे रखा गया है। और जापान की बात की जाए, जापान के ओसाका को 10वें स्थान पे रखा गया है। ये थी महंगे शहरों की सूची जो पहला राज्य बन गया है। हाल ही में 100%
टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य किसको यहाँ पे चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। डिटेल से बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी 18+ का टीकाकरण करवा लिया है। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना दोनों खुराक दे दी है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। हाल ही में 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार, ध्यान में रखेंगे, मानवाधिकार दिवस हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया है। और डिटेल से चर्चा करें तो इस दिवस का उद्देश्य जो है कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा मानव अधिकारों के हनन को रोकना है। मानव अधिकार दिवस 2021 का थीम और असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी यहाँ पे कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का हाल ही में यहाँ पे प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिटेल से हम समझते हैं क्वेश्चंस के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण कर लिए हैं और वह लुधियाना के रहने वाले हैं। एनडीसी में असाइनमेंट दिए जाने से पहले भटिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे, जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और नागरिकों और अधिकारों और भारतीय पुलिस सेवा के बीच एक राजनीतिक संस्कृति विकसित करना इनके उद्देश्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झिल्ली डाला बेहड़ा। झिल्ली डाला बेहड़ा, बिल्कुल। या इस डिटेल से बात करें इस क्वेश्चन की, तो हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि भारत की ये रहने वाली हैं झिल्ली डाला बेहड़ा। और इन्होंने राष्ट्रमंडल में भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में, किसमें 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन गया है। हाल ही में जो है कि अरब देशों का फूड सप्लायर किसे यहाँ पे चुना गया है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है कि बन गया है, तो भारत इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल से बात करें हम, तो अरब देशों के फूड एक्सपोर्ट का सामान निर्यात के मामले में वर्ष 2020 में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है और भारत ने लगभग 15 साल बाद ब्राज़ील को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़े अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। यानी भारत जो है कि ब्राज़ील को 15 साल बाद ब्राज़ील को जो है कि पीछे छोड़कर भारत जो है कि पहला फूड सप्लायर जो कि अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रविंद्र जडेजा किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? हाल ही में रविंद्र जडेजा किसके यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किनारा कैपिटल। बिल्कुल, यहाँ पे किनारा कैपिटल, यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे तो भारत के एमएसएमई को सेवा देने वाली किनारा कैपिटल ने हाल ही में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? बिल्कुल, 4 दिवस को यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और डिटेल से चर्चा करें हम तो 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस 1971 की जंग में पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान देंगे, पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है 1971 की जंग में। यहाँ पे 4 दिसंबर को प्रत्येक यहाँ पे साल 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो भारतीय एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुमेन ऑफ द ईयर। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से भारतीय एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम
चर्चा करें इसकी डिटेल से क्वेश्चंस की तो देखिए विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बाबी जाज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। और भारत में खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों के जो कि भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली भारतीय जो है कि अंजू बाबी जाज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और उन्हें यह अवार्ड खेल संस्था ने भारत के में खेल को आगे बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी ये अवार्ड दिया गया है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय एथलेटिक्स अंजू बाबी जाज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवंशी बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। और डिटेल से क्वेश्चन की तो उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हर्षवंशी बिष्ट देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की अध्यक्ष चुनी गई। और 63 साल पहले गठित IMF के अध्यक्ष बनने वाली हर्षवंशी पहली महिला हैं जिन्होंने 20 नवंबर को हुए चुनाव में 107 में से 60 मत जो है कि इन्हें दिया गया था। हर्षवंशी बिष्ट को ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है। नया कप्तान किसे बनाया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वनडे टीम का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोहित शर्मा को यहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है। और डिटेल से चर्चा करें इस क्वेश्चन की तो विराट कोहली जहाँ टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे तो वहीं सीमित ओवरों की जो कि कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान भी बनाया है। रोहित आगामी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले एक दिवसीय श्रृंखला में टीम इंडिया का नेतृत्व भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिसंबर मंथ के आपको हम यहाँ पे बताए होंगे। और जो भी क्वेश्चंस अभी बाकी है उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए लाएंगे, जो कि आने वाले तिथियों में आपकी जो भी रिक्रूटमेंट रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके जो कि सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन पैटर्न में जीके और करेंट अफेयर की जो है कि अगर आपकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब लेटेस्ट जो है कि करेंट अफेयर डेली एग्जाम एकेडमी पर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट करेंट अफेयर और जीके की वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।